वात प्रकृति के शारीरिक लक्षणों को हमने देख लिया था, यानी कि वात प्रकृति वालों का शरीर कैसा होता है, चाल ढाल कैसी होती है। अब हम बात करने वाले हैं उनके मानसिक लक्षणों की, यानी कि मन से वो किस प्रकार के होते हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। वातोष यानी कि आकाश और वायु महाभूत से बना गुण है और आकाश और वायु के ही इसमें गुण दिखाई पड़ते हैं। यानी ये काफी हल्का है, रुक्ष है, शीतल है, ठंडा है और चंचल स्वभाव का है। ऐसे ही सभी प्रॉपर्टीज वात वालों के मानसिक लक्षणों में भी दिखाई पड़ती हैं। वायु बहुत ही चंचल होती है, वो जिस तरह से एक जगह कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही वात वालों के मन को भी वो एक जगह स्थिर नहीं रहने देती है। यानी ये काफी चंचल स्वभाव के होते हैं। मेंटल प्रॉपर्टीज में एक इनका जो प्रमुख गुण है वो आप कह सकते हैं अलर्टनेस, यानी कि काफी सचेत रहते हैं। कुछ भी हुआ नहीं कि तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देने को ये तैयार रहते हैं। इस प्रकार से आपने खरगोश देखा होगा, कुछ भी हरकत होते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं और उस दिशा में घूम जाते हैं जिधर से हरकत की आवाज आ रही है। ठीक ऐसे ही होते हैं वात प्रकृति वाले, कुछ भी हरकत हुई नहीं कि तुरंत उस तरफ इनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अलर्टनेस के साथ साथ ये क्विक रिस्पॉन्स करने वाले हैं, यानी कि तुरंत प्रक्रिया देने वाले। जैसे अकेले किसी रास्ते से अगर ये जा रहे हैं और कुछ भी आगे पीछे आहट हुई तो तुरंत इनके कान खड़े हो जाएंगे और रिस्पॉन्स के तौर पे वहां से ये तुरंत भागने को तैयार भी हो जाएंगे। मैं भागने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये उस चीज का सामना तो शायद नहीं ही करेंगे, क्योंकि ये डरपोक या भीरू प्रकृति के होते हैं। ये लड़ने झगड़ने में उतने आगे नहीं होते हैं। रिस्पॉन्स से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी को भी आपने कुछ इतना भी कहा और उसको अगर बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी उस बात पे, तो वो वात प्रकृति के लोग होते हैं जिनको थोड़ा भी सहन शक्ति नहीं होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ भी यदि आप मजाक में भी कहेंगे तो उसको वो सीरियसली लेकर के तुरंत रिस्पॉन्स देंगे। इनकी मेंटल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ये अनिश्चित बहुत होते हैं, यानी कि एक जगह किसी एक पॉइंट पर अधिक देर तक नहीं टिक पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए इनको कसरत या व्यायाम की लत लगी, क्योंकि ये काफी एक्साइटेड भी होते हैं और ये 6-6 महीने के मान लीजिए वर्कआउट के इन्होंने प्लान बना लिए और पहले ही एडवांस जमा कर दिया, अपना सारा सप्लीमेंट ले आए एडवांस में, परंतु मुश्किल से 1 महीना एक्सरसाइज की और फिर ये डाइवर्ट हो जाते हैं, या तो भटक जाते हैं या उस चीज को कम कर देते हैं या इंटरेस्ट इनका खत्म हो जाता है। और ये अजितेंद्रिय होते हैं, इनका इंद्रियों पर कोई काबू नहीं होता, कोई वश नहीं होता है। मान लीजिए इन्होंने भरपेट भोजन किया हुआ है और रास्ते में या कहीं भी इनको बड़ा स्वादिष्ट भोजन दिख गया और उसकी स्मेल नाक में पड़ गई, तो फिर ये खुद को नहीं रोक पाएंगे, चाहे भरपेट भोजन किया हो, लेकिन वो चीज इनको आकर्षित कर लेगी और ये खाने में लग जाएंगे। ठीक ऐसे ही काम इंद्रियां, चक्षु और श्रोत इंद्रियों के बारे में भी है। मान लीजिए ये कहीं पर फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दूर कहीं गाना इनके कान में सुन गया, डीजे बजता हुआ सुन गया, तो अब इनके पांव थिरकने लगेंगे और फिर इनका इनके ऊपर वश नहीं रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के अजितेंद्रिय होते हैं। चेंज होना इनका स्वभाव रहता है, यानी कि एक चीज इनको कुछ दिन बहुत अच्छी लगती है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे उससे बोर हो जाते हैं और फिर दूसरी चीज पे आ जाते हैं। तो इसीलिए ये एक चीज पर टिके नहीं रहते हैं। मान लीजिए इनके दोस्त भी बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं, बड़े जल्दी जल्दी बनते हैं, लेकिन दोस्ती टिकती नहीं है अधिक दिन। आज देखेंगे ये इसके साथ है, कल ये किसी और के साथ दोस्ती बनाए घूम रहा है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो वात प्रकृति के मानसिक लक्षणों वाले होते हैं। अति का अंत कर देने वाले जो होते हैं वो यही होते हैं, यानी कि किसी चीज की विशेषता पता लगनी चाहिए, बस उस चीज को तो ये फिर आज से सपनों में ही चाहे शुरू कर दें, लेकिन स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए किसी बाइक का, किसी मोबाइल फोन का कुछ बहुत ही अच्छी चीज इनको पता लग जाए, अब जैसे तैसे करके यहाँ वहां से 3-5 करके वो उस चीज को अर्जित कर लेंगे और उसका भोग करने लगेंगे। फिर क्या, दिन रात वही बाइक, वही फोन और कुछ भी नहीं, उसके सामने किसी को नहीं देखेंगे और फिर थोड़े ही देर में ये उससे ऊब जाएंगे और फिर कहेंगे हटाओ इसको, या तो उसको बेच देंगे या हटा दिया जाएगा। यानी किसी भी चीज की इतनी अति कर देंगे कि फिर वो चीज इनके मन से उतर ही जाएगी। इनकी याददाश्त की बात करें तो ये भी कुछ ऐसी ही होती है, यानी कि चीजें तो बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को देखा होगा कि घर से उसको बता करके सामान लेने भेजा जाता है, तो वहां पर फटाफट उसको मुंह से बता देने पे ही याद हो जाता है कि ये आइटम लेनी है। लेकिन मार्केट जाने के बाद वो सब कुछ ऊट पटांग, उल्टा सीधा या भूल ही जाता है। तो इस तरह की जो याददाश्त होती है वो वात प्रकृति वालों की होती है, यानी कि कैचिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन होल्डिंग पावर बिल्कुल नहीं होती है। ज्यादा देर तक वो चीज याद नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए क्लास में आज जो आपको समझाया गया, आपने सोचा अरे वाह ये तो सारा ही समझ में आ गया, लेकिन वही 3 दिन बाद फिर आपसे पूछा जाए
तो फिर सब घोच पोच हो जाता है, आपको याद नहीं रहता है। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है वो वात प्रकृति वालों की होती है। ये काफी बड़बोले होते हैं, यानी कि 1 मिनट भी शांत नहीं रहते हैं, बिना मतलब के टॉपिक्स उठा करके बात करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ छेड़ते रहेंगे। इस तरह की इनकी मेंटेलिटी होती है। ये काफी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि एक जगह वहां टिके टिके ये बोर हो जाते हैं और फिर इनको स्थान बदलना पड़ता है उस बोरियत को दूर करने के लिए। तो ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, और वहां जहां नई जगह पे भी जाएंगे अधिक देर वहां भी नहीं टिकेंगे, फिर वहां से ये किसी तीसरी जगह बदलेंगे। तो बिना मतलब में भी ये घूमते रहते हैं। ऐसे लोग जो आपने देखे होंगे, बिना मतलब में चलो मार्केट चल के आते हैं, कोई काम नहीं, बस घूम के आते हैं। दुकानों में घुस जाएंगे, महंगी महंगी दुकानों में घुस जाएंगे, महंगे महंगे सामान देखेंगे ऐसे जैसे कि पता नहीं अभी खरीद लेंगे, लेकिन लेना कुछ नहीं होता है, बस इधर से उधर टाइम पास। तो इस तरह के जो घुमक्कड़ स्वभाव के या जगह बदलने वाले लोग होते हैं वो वात प्रकृति के होते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये चुगलखोर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि चुगलियां करना, इसकी बात उससे कहेंगे, उसकी बात उससे कहेंगे और दूसरों के मजे लेते रहेंगे। मजे लेना यानी कि आपके सामने किसी और की बात कह के खूब मजे लिए, दूसरे सामने आपकी बात कह के खूब मजे लिए। तो ये वाली जो प्रवृत्ति होती है ये वात वालों की होती है। साथ ही साथ इनके अंदर ईर्ष्या का भाव रहता है। ईर्ष्या का भाव कुछ इस प्रकार से, यानी कि जलन का भाव कुछ इस प्रकार से रहता है कि फलानी वस्तु उसके पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। न कि इस चीज का रहता है कि फलाना इतना पढ़ा लिखा है, इतने कौशल भरा है, वो सभी कौशल मैं भी सीखूं, वो नहीं, हाँ फलाने के पास इतना पैसा है, ये दौलत है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। इस प्रकार की कुछ इनकी ईर्ष्या होती है। वात प्रकृति वालों के साथ ऐसा होता है कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग बनना चाहते हैं। मान लीजिए इन्होंने क्रिकेट देखा तो क्रिकेट में इंटरेस्ट आ गया, वो भी बनना है। फुटबॉल देखा तो फुटबॉलर भी बनना है। कोई गन शूट करने वाला देखा तो वो शूटर भी बनना है। तो जो देखा वो इनको बनना होता है और काफी प्रयास भी करते हैं, लेकिन इनका मन और शरीर इनका साथ नहीं देता है। इस कारण से ये कर कुछ भी नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से। ये एक बड़ी जनरल सी कहावत है कि डोंट जज ए बुक बाय कवर, यानी कि किताब के अंदर के ज्ञान को बाहर के कवर पेज से नहीं आंकना चाहिए। तो लेकिन ये वात वाले ऐसे ही होते हैं, ये ऊपरी चीजों को देख के अंदर की चीजें भांप लेते हैं, अंदर तक गहन अध्ययन नहीं करते हैं। सामने सामने से चीजें देखी और बस समझ गए, चाहे वो गलत ही समझे। इसीलिए ये आधा अधूरा सुनते हैं, आधा अधूरा समझते हैं और आधा अधूरा ही बोलते हैं। तो ये इनकी टेंडेंसी है। और ये काफी शकी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि शक करने वाले। अंदर ही अंदर करें, चाहे आपके फेस पे ये बात को बोलें, लेकिन इनके अंदर शक बहुत होता है किसी भी बात को लेकर। इनके इमोशंस अनकंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि उस पर इनका कंट्रोल नहीं रहता है। आपके साथ खुश हैं तो खूब हंसेंगे ठठा के, थोड़ी ही देर में कुछ बात हुई तो रोने भी लगेंगे। तो इस तरह से कभी भी ये बदलते रहते हैं, कभी हंसना, कभी रोना, कभी खूब खुश रहना, कभी खूब उदास रहना, डिप्रेशन में चले जाना। इस तरह से इनके इमोशंस तुरंत बदलते रहते हैं। और इनका एक विशेष गुण कहा गया है कि डर, यानी कि भय, ये भय इनके अंदर काफी होता है और ये काफी डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं। खास करके लड़ाई झगड़े और मारपीट से दूर रहते हैं। हाँ, इनकी लड़ाई झगड़ा होता है वो ऐसा होता है कि तू क्या कर लेगा, मैं देख लूंगा, यानी कि मुंह से खूब लड़ेंगे, लेकिन जब बात आएगी लाठी डंडे निकलने की तब ये वहां से गायब हो जाएंगे। बल्कि इतने डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं वात वाले कि दो लोगों को अगर भयंकर तरीके से लड़ता देख लें तो इनके पसीने छूट जाते हैं, इनके हाथ पांव कांपने लगते हैं और बहुत ज्यादा भय पैदा हो जाता है। तो इन सभी मानसिक लक्षणों के कारण इनको मानसिक समस्याएं भी बहुत होती हैं, यानी मानसिक विकार हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की समस्या अधिक होने की संभावनाएं वात वालों को ही होती हैं। इस वीडियो में मैंने वात प्रकृति वालों के मानसिक लक्षणों के बारे में आपको एग्जैक्ट बताने का प्रयास किया और वहीं पिछली वीडियोस में मैं इनके शारीरिक लक्षणों को बता चुका हूं। दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से वात प्रकृति वाला आपके आसपास या आप में से कौन है। तो आगे मिलेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।